नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या रूस को अब यूक्रेन से जंग भारी पड़ने वाली है? क्या अब रूस के खिलाफ साथ आएंगे नाटो देश? क्या पोलैंड पर ड्रोन हमले की साजिश भारी पड़ेगी? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब इस जंग में पोलैंड की एंट्री होती नजर आ रही है, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इस जंग को लेकर नाटो देश एक साथ आएंगे? और ऐसा क्या हुआ कि अचानक नाटो देशों का सदस्य पोलैंड इस जंग में एक्टिव हो गया? दरअसल पोलैंड ने दावा किया है कि कुछ रूसी ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पोलैंड ने इन ड्रोन्स को मार गिराया। रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड का रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा इसलिए भी चौंका रहा है क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है और नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी भी नाटो देश पर हमला होता है तो ये हमला सभी नाटो देशों पर किया हुआ हमला माना जाएगा। इसलिए इस युद्ध के भड़कने की आशंका काफी बढ़ गई है। पोलैंड ने दावा किया है कि देश के हवाई क्षेत्र का बार बार उल्लंघन करने वाले रूसी ड्रोन को मार गिराने के लिए अब नाटो के फाइटर जेट को तैनात किया गया है। पोलैंड और नाटो गठबंधन के F-16 लड़ाकू विमानों को बुधवार सुबह एक्टिव कर दिया गया और गिराए गए ड्रोन को जब्त करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने के साथ ही नागरिकों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। इससे पहले यूक्रेनी वायुसेना ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा था कि रूसी ड्रोन पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं और पोलैंड के जोमस्क शहर पर हमले का खतरा है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि पोलैंड में कितने रूसी ड्रोन दाखिल हुए और पोलैंड एयरफोर्स ने कितने ड्रोन्स को मार गिराया। पोलैंड के अधिकारियों ने कहा है कि वॉर्सो में चोपियन हवाई अड्डे और मॉडलिन हवाई अड्डे के ऊपर का हवाई क्षेत्र भी अनियोजित सैन्य गतिविधि के कारण बंद कर दिया गया। बता दें कि नाटो का सदस्य होने के नाते पोलैंड को नाटो गठबंधन से सुरक्षा मिलती है। अगर उस पर कोई गैर नाटो देश हमला करता है तो ये फिर सभी नाटो देशों पर किया हुआ हमला माना जाएगा और फिर सभी नाटो देश मिलकर उस देश पर हमला कर देंगे। बता दें कि पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी पुष्टि की कि सेना हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और गिराए गए टारगेट्स को खोजने का काम जारी है। इस घटना ने यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध के फैलने की आशंका को और गहरा दिया है। इस बीच अमेरिकी प्रतिनिधि जो विल्सन ने आरोप लगाए कि रूस ने पोलैंड पर हमला करने के लिए ईरान समर्थित शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि विल्सन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नौरोकी की मेजबानी के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद रूस ईरानी शाहेद ड्रोन से नाटो सहयोगी पोलैंड पर हमला कर रहा है। यह हमला युद्ध जैसा कृत्य है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से कड़ा जवाब देने का आग्रह करते हुए लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से आग्रह करता हूं कि वो रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए ताकि युद्ध मशीन बना रूस दिवालिया हो जाए। मॉस्को अब नाटो के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। पिछले 3.5 साल से रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से पड़ोसी देश भी परेशान है। इसी क्रम में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने अब घोषणा की कि एक दिन बाद यानी गुरुवार को पोलैंड बेलारूस के साथ लगी पूर्वी सीमा को बंद करने जा रहा है। दरअसल पोलिश सरकार बेलारूस में चल रही रूसी सेना के आक्रामक सैन्य अभ्यास से चिंतित है। द गार्डियन के मुताबिक पोलिश प्रधानमंत्री ने कहा है कि रूस और बेलारूस की ओर से बढ़ती उकसावे की कार्रवाई का जवाब है। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इरादों को भांपकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमें व्लादिमीर पुतिन के अच्छे इरादों पर भरोसा नहीं है। बेशक हम दीर्घकालिक शांति, स्थायी शांति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमारे क्षेत्र के लिए जरूरी है, लेकिन हमारा मानना है कि पुतिन अन्य देशों पर भी आक्रमण करने की तैयारी में है। इस बीच अब ऐसा माना जा रहा है कि रूस के इस कदम के बाद अब नाटो देश कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूस द्वारा ड्रोन हमले की कोशिश के बाद अब हालात एक बार फिर बिगड़ चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।